सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल सगे भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सदा से चले आए भाइयों का तो काम ही यही। सबसे बढ़िया है एक सिस्टम बन जाए, झगड़े सब खत्म हो जाए। बाप की सारी संपत्ति बाप दान में घोषणा कराए, सब भाई प्रेम से रहने लग जाएंगे। कोई झगड़ा टंटा नहीं है। भोग भूमियों में कोई झगड़ा टंटा नहीं होता। जहाँ पूरे सबसे ज्यादा ये झगड़े टंटा कराने वाला बाप है। पहली बात तो ये बाप है जो छोकरों को इतना धन दौलत इकट्ठा कर लेता है, इतना धन दौलत, बाद में छोकरे लड़ते फिरते हैं, उसी बंटवारे में लड़ते फिरते हैं। या तो स्वयं बंटवारा करके जावे, लेकिन स्वयं बंटवारा करेगा तो लड़के बाप से लड़ बैठेंगे। इसको ये दे दिया, इसको। सबसे बढ़िया व्यवस्था है, हमने कमाया, हम दान दे के जाते हैं, तुम कमाओ और खाओ, जाओ अपने करो। और थोड़ा बहुत जो देना है तो दे दो, जैसे वो देते ना थोड़ा सा दस्तूर को। जितने ज्यादा झगड़े हो रहे हैं माँ बाप की संपत्ति पर होते हैं, 90%। तो वो संपत्तियां सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। और एक अच्छे पिता को सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, शुरू से ही बेटों को इस प्रकार के धंधे देना चाहिए कि वो अपना संभाले और अलग करना नहीं पड़े। और अलग के शुरू से मकानों को इस ढंग से डिवाइड करना चाहिए। एक को यहाँ कर दिया, पहले ऐसे होते थे, राज बांट दिया, जाओ तुम यहाँ का राज्य करना, तुम वहाँ का करना, तुम वहाँ के करना, अपने अपने राज्य में तुम अपनी व्यवस्था बनाओ। तो अपना अपना उनको अलग करना नहीं पड़े। शुरू से उनकी साइकोलॉजी बन जाए कि हम इस दुकान पर बैठ रहे हैं, इसका अर्थ हमें जिंदगी इसी से निकालना है। शुरुआत में यदि माता पिता इस बात की सावधानी रखें तो बहुत कुछ भाई भाई के झगड़े बड़ विवाद मिट सकते हैं, सुलझ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। समाज और समाज के लोगों को पाठशाला के शिक्षकों और बच्चों को संस्कार शिविर में भेजने के लिए किस प्रकार भूमिका निभानी चाहिए? जितना जीवन के लिए स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, उतना ही जीवन के लिए बच्चों के लिए पाठशाला जरूरी है। पाठशाला का अर्थ यह नहीं है कि वो मात्र साधु बनना है। पाठशाला का अर्थ है कि लौकिक शिक्षा आज संस्कार विहीन है। तो लोक से तो शिक्षा प्राप्त करें और पाठशाला से संस्कार प्राप्त करें, तो इससे सोने में सुहागा हो जाएगी। लौकिक पढ़ाई करके वो लौकिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, लेकिन संस्कारवान होने से वह अपने आप को कहीं ऐसे गलत कार्य नहीं करेगा। इसलिए पाठशालाएं जीवित रखना चाहिए। अधिवेशनों का भी एक मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि पाठशालाओं को प्रोत्साहन मिले, अच्छे कार्य करें, और उनके लिए कोई समस्याएं हैं तो अधिवेशनों के माध्यम से उसको निपटाना चाहिए। और अभी श्रमण संस्कृति संस्थान एक भारतवर्ष का एक ऐसा संस्थान बन पड़ा है जहां वैलिड रूप से पाठशालाएं चलती आई। कोई कहीं से चला रहा है, कोई कहीं से चला रहा है, लेकिन स्थायित्व जो बोर्ड बना हुआ है, जो एक बोर्ड है, अभी भारत में मात्र श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से ही, जहां पाठशाला का बोर्ड है, एक विधिवत व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ डिपार्टमेंट है, ये उसके प्रभारी हैं, एक दो लोग और कार्य, मतलब एक विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से इसलिए सभी लोगों को अपनी पाठशालाओं का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और दूसरी बात है कि वहाँ कितने व्यापक ज्ञान का आज सांगानेर एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यानी जिस तरीके से हो समाज को धर्म का ज्ञान, इधर पाठशाला है, उधर 12 वर्षीय स्वाध्याय है, इधर अभी स्नातक परिषद के द्वारा भी बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम, बड़े बड़े ग्रंथ, न्याय के, दर्शन के, सिद्धांत के ग्रंथों को सांगानेर संस्थान के स्नातक लोग सबको पढ़ाने, गोमरसार जीवकांड, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुख, सर्वार्थ सिद्धि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे। कहाँ इनके नाम सुनने को मिलते थे, आज तुम्हें पढ़ाने वाले दुनिया में मौजूद हैं।
पढ़ने वाले मौजूद हैं। इसलिए किसी ना किसी निमित्त से ये कार्य करना चाहिए। और पूरी पाठशालाओं का कोर्स एक तैयार किया है सांगानेर से, और उस कोर्स के अनुसार आपको अपनी पाठशालाएं चलाना चाहिए। और अधिवेशन आदि होते हैं, इनमें बड़े उत्साह के साथ अपने बच्चों को, अपने अध्यापकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाथ से जाप देना सही है या माला से? सबसे श्रेष्ठ माला कहलाती है श्वासों श्वास से, उंगलियां भी नहीं, मात्र मन में गिनना। दूसरे नंबर की सबसे श्रेष्ठ माला है उंगलियों पर गिनना। ये सबसे बढ़िया माला कहलाती है उंगलियों में। इसमें अपनी उंगली की खुद की एनर्जी खुद को प्राप्त होती है। जैसे अपन यहाँ पर कर रहे हैं, अब यहाँ इसको पकड़े हुए हैं, नवो रिहन ताड़म नवो सिद्धाड़म नवो आएगा। इतनी देर के लिए हमारी जो भावना है, हमारी एनर्जी हमारे पास खुद जा रही है, कोई दूसरे के पास कहीं जाने की बाधा नहीं। अब फिर जब नहीं बनता है, लोग उंगली नहीं चला पाते या भूल जाते हैं, तो मालाएं तो मजबूरी में माला फेरना चाहिए, मजबूरी में। क्योंकि हमारे यहाँ जाप देते समय मालाओं का प्राचीन आचार्यों ने उल्लेख नहीं किया। बाद में भट्टारकों ने इस सब प्रसंगों को विशेष रूप से रोक दिया कि धागे की माला, रत्न की माला, स्फटिक की माला, ये सब मंत्र तंत्रों के अंतर्गत आने लगे। उनका निषेध नहीं है, लेकिन तुमने पूछा श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठ तो हाथ की ही माला है। हाथ ही, ये हाथों को क्या कहते हैं, जगन्नाथ है, ये सब काम में आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध कब कहलाता है? ये आत्मा की सहानुभूति से कहलाता है या फिर रत्न त्रय के साथ किसी भी जीव का शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध कहलाता है? द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध के दो रूप करें। एक तो सामान्य द्रव्य, पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने जहाँ जहाँ द्रव्य शुद्ध है वहाँ वहाँ भाव शुद्ध है। निगोदिया जीव के भी है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, छह इंद्रिय को, क्योंकि द्रव्य शुद्ध पुद्गल के रूप होता है। द्रव्य शुद्ध पुद्गल रूप होता है, शब्द वर्णाएं होती हैं, और भाव शुद्ध जो है आत्मा की पर्याय रहता है। तो निगोदिया जीव के भी दो ज्ञान कहे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम से जो आत्मा की पर्याय बनती है वो भाव शुद्ध है, और उस क्षयोपशम से जो पुद्गल वर्णाएं, शब्द वर्णाएं हम ग्रहण करते हैं वो द्रव्य शुद्ध है। तो ये दोनों ज्ञान निगोदिया से लेकर के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दोनों का एक साथ चलते हैं। कभी किसी के भाव शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध ना हो, द्रव्य शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, ऐसा होता ही नहीं। द्रव्य और भाव शुद्ध की दोनों की अनादि काल की एक भी कभी भी परिलब्धि अक्षर का अनंतमा भाग है, लेकिन द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध दोनों एक साथ चलते हैं। दूसरी व्याख्या अपनी जो तत्वार्थ सूत्र की है मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, तो मोक्ष मार्ग में द्रव्य शुद्ध पूरा हो सकता है, भाव शुद्ध हो ये कोई नियम नहीं। जैसे अभव्य मिथ्या दृष्टि है, 9वें ग्रेविक जाता है तो पूरे द्वादशांग का उसको ज्ञान होता है, लेकिन है कौन वो? मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है। तो मोक्ष मार्ग की कक्षा में उसको भाव शुद्ध नहीं माना गया, द्रव्य शुद्ध। मोक्ष मार्ग की कक्षा में किसी जीव को द्रव्य शुद्ध हो सकता है, भाव शुद्ध हो ये कोई नियम नहीं। लेकिन मोक्ष मार्ग की कक्षा में जहाँ भाव शुद्ध है वहाँ द्रव्य शुद्ध होगा ही होगा, क्योंकि भाव कभी द्रव्य के बिना नहीं होते। श्रेणी में भी यदि वो चढ़ रहे हैं तो शुक्ल चाद्य पूर्वदा शब्द का प्रयोग किया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कम से कम 8 प्रवचन मातृका का द्रव्य शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। इसलिए द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध को इन दो विवक्षाओं में, पूर्ण द्रव्य शुद्ध की बात करोगे तो पूर्ण द्रव्य शुद्ध हो सकता है, भाव शुद्ध किंचित भी ना हो मोक्ष मार्ग संबंधी। और सामान्य व्याख्या में यदि पूछते हो तो द्रव्य और भाव शुद्ध इन दोनों का अविनाभाव संबंध है, ये कभी अलग होते ही नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आयु बंध के समय आत्मा को सचेत कौन करता है? हमारे परिणामों के ऊपर आश्रित है।
आयुबंध का समय कब आना है हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि हमें अंतिम आयु पता नहीं। जब हमें अंतिम आयु पता हो तो हम लगा सकते हैं कि हमारे आयुबंध का कौन सा दिन निश्चित है। पहले हम पूर्ण आयु का हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ा तो यही है कि हमें वो पहला ज्ञान होना चाहिए जिस समय ठीक गर्भ में जीव आया है। अब गर्भ में आते समय का यदि हमें मिनट सेकंड टू सेकंड पता हो कि इतने बज के इतने सेकंड पर यह जीव गर्भ में आया, तीर्थंकर का तो पता रहता है। जैसे वो सिंह मुख में प्रवेश करता है ना, समझ लेते जीव। सामान्य जीवों का सेकंड टू सेकंड पता नहीं लगा सकते कि इतने समय जीव गर्भ में आया, और ये पता नहीं लग सकते कि अंतिम उम्र कितनी है। तो हम उसका आयुबंध का समय नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, यदि मान लो किसी निमित्त ज्ञानी से पता चल भी जाए कि तुम्हारा अवतरण इतने बज के इतने सेकंड पे हुआ और तुम्हारी उम्र इतनी है, लेकिन अकाल मरण कब हो जाए? पूज्यवर अकलंग स्वामी कहते हैं अकाल मरण का कोई समय निश्चित नहीं है। अकाल मरण कब हो जाए? तो अकाल मरण जब होगा तो उसमें तुरंत आयु का बंध हो जाता है। ये त्रिवली वगैरह तो है जो सामान्य पूरी उम्र जीते हैं उनके लिए है। बाकी जो अकाल मरण करते हैं तो जन्म से ही तुरंत एक आवली के बाद भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई सचेत नहीं करता। हमें सचेत रहना है, क्योंकि आयुबंध कभी भी हो सकता है। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति को 24 घंटे ये मान के चलना चाहिए यमराज तलवार लेकर उसकी चुटैया लेकर खड़ा है। चुटैया किसके हाथ में है? यमराज के हाथ में, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या है? वो कभी भी तुम्हारे प्राण ले सकता है। तो हमें 24 घंटे सचेत रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया क्या होती है? दो चीजें हैं। पहली चीज है तो जो सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, क्योंकि सम्यक्त सभी का एक प्रकार से नहीं होता। सम्यक दर्शन जो है क्रियाओं के साथ बढ़ता है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि के अंदर सम्यक्त वर्धनी क्रिया के लिए 6 आवश्यक कारण बनाए। दान, पूजा आदि, चैत्य आदि, चैत्यालय बनाना आदि, ये सब सम्यक्त वर्धनी क्रिया में लिया। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने भी इसका समर्थन किया। कुंदकुंद भगवान ने कहा, अमृतचंद सूरी महाराज ने भी इस बात का समर्थन किया। जयसेन स्वामी महाराज ने भी समर्थन किया कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य अवस्था में होते हैं तब वह के साथ बंद भी होता है। तो जघन्य अवस्था बता रही है कि सम्यक दर्शन जघन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। कुंदकुंद स्वामी की बात है। और अमृतचंद सूरी महाराज ने तो स्पष्ट इसको खोल ही दिया कि जघन्य अवस्था में जब रत्नत्रय होता है वो बंध का कारण होता है। जघन्य अवस्था का अर्थ हो गया शुभोपयोग। शुभोपयोग के साथ जब रत्नत्रय विचरण करता है तो, और जब शुद्धोपयोग के साथ विचरण करता है तो सम्यक दर्शन उत्कृष्ट होता है। तो ये सभी आचार्यों की मान्यता के अनुसार जघन और उत्कृष्ट सम्यक। तीसरा प्रसंग पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, अवधि ज्ञान के साथ में उन्होंने लिखा कि अवधि ज्ञान हीयमान और वर्धमान। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन आदि जैसे जैसे हीयमान होता है वैसे वैसे अवधि ज्ञान भी घट जाता है। सम्यक दर्शन आदि जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे वैसे अवधि ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है। ये 3 प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सम्यक वर्धन क्रियाओं के आचरण के द्वारा, विचारों के द्वारा उसमें हीनादिकता आती है। अब रही बात उनके जो पूज्यवर ने अस्ति करोति भवति शब्द दिया, ये तो एक संस्कृत व्याकरण के शब्द हैं, लेकिन पूज्यवर का जो घटाने का भाव था, 6ठे गुण स्थान तक जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब करोति है। मुझे सामायिक करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे देख के चलना है, मुझे पूजा करना है, मैं पूजा सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये गलत पढ़ दिया इसे। ये जितने भी क्रिया हैं
छठे गुण स्थान तक करोति क्रिया होती है, और छठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक, बल्कि 8वें गुण स्थान तक भवति क्रिया होती है। भवति यानी होता है। 9वें तक मान लीजिए, 9वें गुण स्थान तक जहाँ तक सांप्रायिक आश्रय होता है वहाँ तक वो करता नहीं है, कर्मबंध करता नहीं है, विकल्प करता नहीं है, कर्मबंध होता है। और 10वें गुण स्थान में जाकर के कर्मबंध मोहिनी कर्म की कक्षा में कर्मबंध होता नहीं है, मात कषाय अस्थि। 10वें गुण स्थान में कषाय अस्थि रूप है, 9वें से 7वें तक भवति रूप है, और 6ठे से नीचे गुण स्थानों में करोति रूप है। इस प्रकार का इन्होंने भाव किया। श्रवण सतकम और आदि जो चंद्रोदय आदि हैं, ये आगम के साथ हेतु, जैन दर्शन हेतु को आगम से ही तोलता है। हेतु पद ग्रंथ है और आगम विहीन है तो नहीं माने जाएंगे, वो हेतु ही नहीं है। क्योंकि का साधनात् साध विज्ञानम इति अनुमानम, और साधक तमः करणम, बहुत अच्छा सूत्र दिया है, साधक तमः करणम, जिससे साध्य की सिद्धि होती है वही कर्ण कहलाता है। इसलिए हेतुप्रद काव्य कहना और आगमप्रद काव्य कहना ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि आगमो अतर्क गोचरो, आत्मा तर्क की गोचर तो नहीं है, लेकिन आत्मा हेतु भाव से अलग नहीं है। हेतु भाव से यदि अलग हो गया है तो वो तो सभी के आगम है, वो कहते टैग टू आर्डर, फिर आगम में रहा का। फिर समंतभद्र महाराज यदि आगम को ये मान लें, यदि आगम हेतु मत भाव से अलग करने के आगम वह है जो हेतु वाला नहीं होता है, तो फिर समंतभद्र महाराज तो फिर मीमांसा कर ही नहीं पाएंगे। आप तो मीमांसा, फिर हम जिनवाणी में कुछ प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनवाणी आगम स्पष्ट कहता है वही आगम सही है जो आगम से अबाधित हो, इष्टम अबाधित मसिद्धम, और वो ही सिद्ध करने लायक है जो इष्ट हो, अबाधित हो, तर्कों के द्वारा भी जिसे काटा न जा सके, उसी का नाम आगम है। और हेतु किसका नाम है? वही हेतु है जो किसी भी आगम से जो खंडित नहीं होता हो। इसलिए दोनों को अविनाभाव संबंध मानना चाहिए। इसलिए वो दोनों ग्रंथ आगम और हेतु मत दोनों से ओत प्रोत हैं।